हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो यूएस इजराइल ईरान वॉर पे अपडेट सेकंड वीडियो पे देंगे। पहले अपने देश के सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कहां कहां क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कौन कौन क्या बोल रहे हैं, चाहे वो सड़कों में हो चाहे वो डिबेट पर हो। कल एक डिबेट में भी जाना हुआ था, उसके भी कुछ अंश दिखाऊंगा और सड़कों के कुछ वीडियो साथियों सामने आ रहे हैं। आप लोग इस बात के गवाह हैं, मुसलमान इस बात के गवाह हैं। खैर, मुसलमान की आज क्या बात करो, मैं अपने को अपने शिया भाइयों को संबोधित कर रहा हूं। खुद मैं सुन्नी हूं, क्योंकि शिया भाइयों के प्रतिनिधियों ने वाकई घोषित कर दिया है कि सऊदी वाले काफिर हैं। अच्छा, नहीं पता? अभी दिखा देता हूं। तो अब सुन्नियों की क्या बात करनी, तो भैया बात करते हैं शिया भाइयों की। तो शिया भाइयों, मैंने तो डे वन से बोला, जब मुझसे लाइव में पूछा गया और कहीं भी पूछा गया कि अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। इस प्रोटेस्ट ने किसी हिंसा का रूप नहीं लिया। ईरान को वो अपना स्पिरिचुअल कैपिटल मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वतन के प्रति उनकी जो मोहब्बत है वो बनी रहनी चाहिए। और ये जरूर सोचना चाहिए, जब हमारे वतन के संबंध ईरान के साथ कुछ खटास पड़ेगी तो हमारे शिया भाई तहे दिल से किसके साथ खड़े नजर आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए। आंसू बहाना है, एहसास से गम करना है, बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अजीब अजीब वीडियो सामने आ रहे हैं। एक गाजा के टाइम पर आया था, याद है? जो वो जंतर मंतर पर खड़ी होके कह रही थी, बस हमें जाने दो, हमें जाने दो गाजा, हम डरते नहीं है। याद है? वो हमारी सुन्नी बहन थी, ये हमारी शिया बहन है। तो पहले शिया बहन को सुन लेते हैं, देखते हैं इन्होंने छोटी छोटी बाइटों में टेक्निकल मिस्टेक क्या क्या की है। चलिए सुनते हैं। बिल्कुल जाऊंगी मैं, बिल्कुल मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। हैं? मोदी जी मुझे इजाजत दे दे जाने के लिए? ओहो, बिटिया पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ी है। बिटिया को यही नहीं पता कि ट्रेवल की तरीका क्या होता है। अरे बिटिया, पहले तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ, तुम्हारे पास शायद पासपोर्ट होगा, ठीक है? उसके बाद ईरानियन काउंसलेट या एम्बेसी में अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, कुछ फीस दे जाती है, शायद फिर वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वहां जाके बता दो कि क्या चाहती हो, वो तुमको वीजा दे देंगे, टिकट तुम्हें कोई भी एयरलाइन दे देगी, तुम अपना यहां से उड़कर तेहरान पहुंच जाओ। मोदी जी कहां परमिशन देते हैं यार किसी को जाने की? यानी तुम जाके मोदी जी से पूछोगी, मोदी जी कहेंगे चली जाओ। भैया तुम्हारी मर्जी है, घर वालों से बात करो, बालिक हो तो बिना पूछे चली जाओ, कल नहीं आज चली जाओ, आज नहीं अभी चली जाओ। पर बात तो ऐसी करो कि लगे कि जिस स्कूल में पढ़े हो वहां ABCD सीधी पढ़ाई गई थी, या पता नहीं अल्लाह जाने क्या पढ़ाया गया था। ठीक। और दूसरी टेक्निकल मिस्टेक, अगर तुम्हें नेतन्याहू और ट्रंप को मारना है तो तुम तेहरान जाके क्या करोगी भाई? उसके लिए तुम्हें इजराइल जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें USA जाना पड़ेगा। तो तुम वीजा अप्लाई करो इजराइल की एम्बेसी में, USA की एम्बेसी में, वीजा मिल जाएगा, इंटरव्यू होगा, तुम वहां चली जाओ। मतलब इसमें भी मोदी जी तुम्हें परमिशन दें। जब गाजा का मुद्दा हुआ था तो वो सुन्नी बहन भी यही कह रही थी, बस मोदी जी हमें जाने दें। अरे मोदी जी तुम्हें नहीं रोक रहे मेरे भाई, समझो मेरी बात। कल नहीं आज जाओ, आज जाना है अभी जाओ, पर मोदी जी पे तो पर्ची ना फाड़ो भैया अपना, या जाने का भी टिकट मोदी जी से चाहिए हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका के साथ भारत नहीं दिया, तो फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत के साथ नहीं देगा, तो फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं मतलब है, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ओहो भाई, ये बात शिया भाइयों बहुत गलत है। ना 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 ना, देखो भैया, डंके की चोट पर सही बोलता हूं और सुन्नी हूं। मुझसे जब भी कोई पूछता है उससे एक बात कहता हूं कि शिया भाई सुन्नी भाइयों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी क्लर्जी जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। शिया भाई ज्यादा पढ़े हुए हैं एवरेज करके सुन्नी भाइयों से, और चाहे कश्मीर हो, चाहे लखनऊ हो, या कहीं भी हो, अभी तक इंडिविजुअल टेरर अटैक में या टेरर कॉन्स्पिरेसी में शिया भाई लिप्त नहीं रहे। देखो, इतनी ईमानदारी से बोल रहा हूं जबकि सुन्नी हूं, और आपको इस चीज के लिए शिया भाइयों सलाम करता हूं। लेकिन भाई, जो सवाल वीडियो के शुरू में बोला था, आप अफसोस करिए, एहसास से गम करिए, सब चीज है, सब सर आंखों पर है। मैं तो कहता हूं सर आंखों पर, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, सर आंखों पर है। लेकिन यह सवाल तो बनता है कि ईरान और अगर भारत के संबंध बिगड़ेंगे तो आप तहे दिल से किसके साथ होंगे? इस जाहिल बिटिया ने तो जवाब दे दिया कि भैया हम तो ईरानी हैं,
हम तो बस भारत में रह रहे हैं। वैसे शक्लो सूरत से किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, जुबान से, रहन सहन से ईरानी हमारी बिटिया बिल्कुल नहीं है, पर उसको मजा आ रहा है ये कहने में कि वो ईरानी है। आगे चलिए। नहीं ये हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये सब गद्दार हैं, हमारे सिर्फ ईरान है। वो भी तो मुसलमान है। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है। क्या सऊदी वाले 1400 साल पुराने मुसलमान हैं और मेरी बिटिया क्या तुम 2800 साल पुरानी मुसलमान हो? यार ऐसी बातें क्यों करते हो कि यार ऐसे सीरियस माहौल में भी हंसी आ जाए। वो तो 1400 साल पुराने मुसलमान हैं। कि करबला की हिस्ट्री पढ़ी है। करबला की हिस्ट्री क्या 1400 साल से पुरानी है? ये कहां पढ़ी है हमारी बिटिया यार? आगे चलते हैं। सऊदी वालों को मुसलमान नहीं कत्ल किया था, हम नहीं मानते, काफिर है, लानत है उन पे। क्या जैसे सीरियल में दिखाया जाता है डैं डैं डैं, ये क्या है भाई? मतलब सऊदी वाले काफिर हैं? आय हाय 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 भैया, सबके हज, सबके उम्रा, सब मकरू हो गए भैया। हाय 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 हाय, बड़ा नाश पिट गया इस रमजान में कौम का। अब तो मैं ये कहूंगा बड़ा नाश पिट गया रमजान में हमारे मजहब का। हाय 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 हाय, मुसलमानों क्या कर दिया इस रमजान में यार। मतलब सऊदिया वाले काफिर हैं, लानती हैं भैया, बहुत बुरा हाल हो गया है। वो बात अलग है कि पूरी दुनिया में ईरानी बहुत रीले हैं, जश्न मना रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे भारत में जो शिया भाई हैं वो इसका अफसोस कर रहे हैं। मैं इसको भी ईमानदारी से चैलेंज नहीं करता, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। लेकिन भाई एक बात शिया भाई आप लोगों को माननी पड़ेगी, कल मैंने डिबेट में भी यह बात बोली। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान पर इजराइल ने गलत हमला अमेरिका ने किया है, मैं मेरे भाइयों उनके साथ खड़ा हूं। सुन लीजिए शिया भाइयों, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हमला गलत है, मैं आपके साथ तहे दिल से खड़ा हूं और आप ही के खेमे में हूं, ठीक। लेकिन जब हमास के घटिया फूटी कौड़ी के जलील कमीन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके 1300-1400 बेगुनाहों को मारा था और कम से कम 250-300 को अगवा करके ले गए थे, महिलाओं के बलात्कार किए थे, नग्न करके गाड़ियों पर बांधा था और शहर में उनको घुमाया था। उसके बाद जब इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा था, वो अपनी सारी ताकत अपने पश्चिम में लगा रहा था, यानी गाजा की तरफ लगा रहा था। तो इजराइल के ऊपर से हिजबुल्लाह को इजराइल पे मिसाइल दागने की क्या जरूरत थी? इजराइल के पूरब से ईरान को उस वक्त जब इजराइल लड़ रहा था, तुम्हें उन पर मिसाइल दागने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा शिया भाइयों। अब सुन्नियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पूरा सऊदिया घोषित हो गया भैया काफिर। अब मैं क्या बोलूं, ये तो हम भी खटाई में पड़ गए। तो भैया उस टाइम क्या जरूरत थी? तुमने क्या तब टोका? आज जो तुम बोलते हो नरेंद्र मोदी जी ईरान के लिए क्यों नहीं बोल रहे, तुमने क्या उस टाइम तमीज के साथ ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे लिखा था ईरान को कहते हुए कि हमारा इस लड़ाई से क्या मतलब? उन जलील लोगों ने एक जाकर 1400 लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को मारा है, काटा है, जलाया है, उठा के ले गए, बलात्कार किया है। तुम ईरान, आप हमारे सुप्रीम लीडर हैं, आप इस लड़ाई में, इस गंदगी में क्यों अपना हाथ डाल रहे हैं? तब आप नहीं बोले थे, तब नहीं बोले थे। इजराइल ने धीरे से पूरा जब गाजा को सेट कर लिया, बिल्कुल क्रिकेट फील्ड बना दिया, अब पलट के वो बदला लेने आ गया। तब रोकना चाहिए था ना शिया भाइयों, ईमानदारी से। अगर ईमानदार हो तो ईमान का वास्ता देके बोल रहा हूं कि बोलो, उस टाइम रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।